हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो हम लोग कल तक पढ़ चुके थे, सल्तनत काल हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। आज से हम लोग उसके आगे का मुग़ल काल, भक्ति आंदोलन और विजयनगर साम्राज्य, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे का जो लेक्चर मध्यकालीन भारत के रहेंगे, वो हमारी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 लेक्चर में पूरा मध्यकालीन भारत ख़त्म हो और हम लोग अगले सब्जेक्ट पर मूव करें। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत हम लोग पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, तो इतिहास आपका ख़त्म हो जाएगा इसी के साथ। और मध्यकालीन भारत के आगे के जो लेक्चर रहेंगे वो वन लाइनर में रहेंगे, क्योंकि आपको वन लाइनर तैयारी करने में आसानी रहेगी। ऐसा बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे कहा, बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज किया, कमेंट किए कि वन लाइनर को और अच्छे से कराइए। तो अब आगे की जो सीरीज मध्यकालीन भारत की रहेगी वो वन लाइनर की रहेगी, ये देखिए आप। और इसके बाद बताइए। तो ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट भी या तो इसी प्रकार कराऊंगा, या जैसे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता था, वन लाइनर कराता था, वैसे कराऊंगा। तो अभी जो मध्यकालीन भारत के आगे के लेक्चर हैं वो ज़्यादा कवर करने वन लाइनर में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा कवर जल्दी से जल्दी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। बहुत सरल क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में आ जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज करने लगते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कई बार पढ़िएगा। कबीर किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर किस स्थानीय भाषा में साहित्य लिखते थे? यहाँ पर क्या होगा? साहित्य लिखते थे। कबीर किस स्थानीय भाषा में साहित्य लेखन करते थे? तो आपका आंसर होगा अवधी में। कबीर ने किस स्थानीय भाषा में साहित्य लेखन किया? तो अवधी में। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत के ऐसे कौन से महान संत थे जिन्होंने कहा था, यहाँ ना तो कोई हिंदू है ना ही मुस्लिम, यहाँ तो केवल मनुष्य हैं? संत कबीर। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है कबीर का। ठीक है, कथन भी आ जाते हैं, कथन पूछ लिया जाता है तो आपको कथन बताना होगा, इसलिए कथन को याद रखिएगा। कबीर के उपदेशों का संकलन क्या है? बीजक। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अमर मूल जो है वो कबीर और किसके मध्य संवादों का संकलन है, तो आपको ऐसी स्थिति में बताना होगा कि धर्मदास और कबीर के मध्य संवादों का संकलन है। सभी व्यक्ति भक्ति संतों की एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। कबीर शिष्य थे रामानंद के, हम लोग पढ़ चुके हैं। कालानुक्रम पूछा जा सकता है तो नामदेव, फिर कबीर, फिर गुरु नानक और फिर मीरा। सही कालानुक्रम क्या है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीरा। ठीक है। मलुकदास संत कवि थे कहाँ के? कड़ा। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा से। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। नानक के संबंध में जो क्वेश्चन पूछते हैं, गुरु नानक के संबंध में, गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? ननकाना साहिब। गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी ने कौन से एक प्रसिद्ध नगर को बसाया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पिछले ही लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है जब लोदी वंश हम लोग पढ़ रहे थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिकंदर लोदी ने किस प्रसिद्ध नगर को बसाया था। देखिए, आप लोग अगर इस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेंट करेंगे तो पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो जो क्वेश्चन पूछा करें वो देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं हो पा रहा है कि मैं सबका रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। तो आप ये मानिएगा आपने आंसर दिया, और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई देके बता दूं कि सही आंसर क्या है ना। तो कमेंट में आंसर जरूर बता कीजिए जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? गुरु नानक देव। कौन उपदेश दे रहा था? गुरु नानक देव। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जात नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी। उपरोक्त सिद्धांत किसने दिया था? नानक ने। देखिए, नानक की भाषा और कबीर की भाषा दोनों मिल रही हैं, इसलिए स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लिएगा। गुरुमुख लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में कई बार। गुरुमुख लिपि आरंभ करने का श्रेय गुरु अंगद को जाता है। गुरु अंगद को जाता है। किस सुख गुरु को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अब सगुण शाखा जो भक्ति आंदोलन में थी उसको देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया आलवर। वैष्णव शाखा का प्रारंभ किसने किया? आलवर। एवं नयनार ने किया शैव संतों, नयनार संतों द्वारा
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ये शैव मत को मानते थे। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था, है ना, तो नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिपादक थे। आपको ये याद रखना है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, नागार्जुन। ये नागार्जुन वो नागार्जुन नहीं है जो हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं, ठीक है। ये नागार्जुन भक्ति काल में हुए थे। ये शून्यवाद के प्रतिपादक थे और ये बौद्ध दार्शनिक थे। किस प्रसिद्ध भक्ति संत की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी, शंकराचार्य की मृत्यु। शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, रामानुजाचार्य। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, रामानुजाचार्य। रामानुजार संबंधित है विशिष्टाद्वैत से। विशिष्टाद्वैत से रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, वैष्णव। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। ये क्या क्या है, इसको पढ़ने के लिए तो आप अगर इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। या दर्शन शास्त्र पढ़िए या यूपीएससी की तैयारी कीजिए। अभी आपका काम केवल इतना है कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या कौन किस सिद्धांत से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्यवाचार्य, अद्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। इससे पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए अच्छे से याद कीजिएगा। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने। किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, रामानंद। अच्छा, अगर आपको ये लगे कि वन लाइनर के अलावा आपको जैसे मैं थ्योरी में पढ़ाता था वैसे भी आपको पढ़ना है तो बताइएगा, मैं वैसे भी नोट्स तैयार करके आपको आगे चल के पढ़ा दूंगा। ये आप ही की डिमांड पर वन लाइनर में मैंने पूरा कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर वन लाइनर के अलावा थ्योरी में पढ़ना है तो वो भी पढ़ा दूंगा, आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। इससे भी अच्छे से तैयार हो सकता है। वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, रामानंद। रामानंद। मंगानियार के नाम से जानने वाले लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा मंगानियार कौन थे, ठीक है, और फिर कहा जाएगा लोगों का समूह जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात था। तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सही कालानुक्रम क्या है, शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य, ठीक है। मथुरा के श्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस मुगल शासक ने करमुक्त गांव दान दिए, अकबर ने। अकबर ने। मथुरा के श्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस मुगल शासक ने करमुक्त गांव दिए। ये आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि करंट में जो कार्य चल रहे हैं उनकी दृष्टिकोण में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस मंदिर को या मस्जिद को किस शासक ने निर्माण कराया, ठीक है। तुलसीदास समकालीन किसके थे, अकबर और जहांगीर के। अकबर और जहांगीर के। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। मीराबाई किसकी समकालीन थी, तुलसीदास के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य है, संसार दुखपूर्ण है। इन दोनों लोगों की रचनाओं में ये चीज़ मिलती है कि संसार दुखपूर्ण है। मीरा के पति का नाम क्या था, राजकुमार भोजराज। मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार कौन है, मीराबाई। किसने मीराबाई को जहर दिया था, राणा विक्रमादित्य ने। राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर दिया था। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के। महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन माना जाता है, नामदेव। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन माना जाता है, नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संत कौन था, नामदेव। आपसे पूछा जाएगा नामदेव किस संप्रदाय के संत थे, तो आपको बताना होगा बरकरी संप्रदाय। मराठी संत तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। मराठी संत तुकाराम किसके समकालीन थे, जहांगीर के। महाराष्ट्र में भक्त संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। निम्न में से कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था, तकाराम। तकाराम शिवाजी के समकालीन थे। किस भक्ति संत का शिवाजी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, रामदास। रामदास को शिवाजी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित थे, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे। मंगाल किस भक्ति संत ने गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजा होने लगी। किस भक्ति संत की गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजा होती है, चैतन्य। चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। कामरूप में वैष्णव धर्म में लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल हुआ जा रहा है, लेकिन
क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आप लेक्चर देखेंगे आपको याद हो जाएगा। PDF भी आपको मिल रही है, उसको बार बार पढ़िएगा, उससे भी याद हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। विख्यात संगीत सत्रिय नृत्य, विख्यात सत्रिय नृत्य किसका मिश्रण है? सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। किसका सम्मिश्रण है? सत्रिय नृत्य, सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का। यह असम के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है। ठीक है, अब सूफी संप्रदाय से संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं। सूफियों के बारे में क्वेश्चन बनता है। सूफी परंपरा में पीर किसको कहा जाता था? सूफियों के गुरु को। सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता था? पीर। सूफी संतों के निवास स्थान को खान कहा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूफी संतों के निवास स्थान को खान कहा। देखिए, हम आपसे जो बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका ये मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बाकी जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में तो आए हुए हैं ही। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किस क्षेत्र में था? हिंदू और मुसलमान की एकता में। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते हैं? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। अब इनमें से ये भी पूछा जा सकता है, आपसे 2-3 विशेषताएं दे दी और डायरेक्ट पूछा ये किसकी विशेषताएं, तो आप बताएंगे सूफी संतों की हैं। तो इसमें पवित्र गीतों का जो गायन है वो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। बाकी ध्यान साधना और श्वास नियमन अन्य जगह भी देखने को मिलता है, और एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सूफी संतों के बारे में, चिश्ती के बारे में पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्त संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है? अजमेर में। भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है? अजमेर में। भारत में पहला सूफी संत कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब फरीद के बारे में पढ़ते हैं। जिस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। जिस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। फरुद्दीन गंज ए शकर। ठीक है, जिस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। अब निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत था जो महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। बाबा फरीद की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबा फरीद का, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। जिस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ लिख दिया अजमेर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, और उधर संत नाम लिख दिया निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, और ये सब मिलाने के लिए भी आ सकता है। इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अजमेर से संबंधित कौन है, दिल्ली से संबंधित कौन है, और फतेहपुर सीकरी से संबंधित कौन है। वह सूफी संत जिसने शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की। शेख उल हिंद की। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी किसका शिष्य था? शेख निजामुद्दीन औलिया का। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी। किस सूफी संत ने मकबरे के साथ अमीर खुसरो का भी मकबरा स्थित है? किस सूफी संत के मकबरे के साथ अमीर खुसरो का मकबरा स्थित है? निजामुद्दीन औलिया के साथ। सोहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक कौन था? बहारुद्दीन जकारिया व शेख शहाबुद्दीन। बहारुद्दीन जकारिया व शेख शहाबुद्दीन। सोहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक कौन था? बहारुद्दीन जकारिया व शेख शहाबुद्दीन। कादरी। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई? शेख नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी के द्वारा। शेख नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी के द्वारा। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का समर्थक था? कादरिया। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का समर्थक था? कादरिया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। नक्शबंदिया सूफीवाद का वह सिलसिला है जो संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदिया सूफीवाद का वह सिलसिला है जो संगीत के विरुद्ध था।
ठीक है। ये पूछा जाएगा कि कौन सा सिलसिला जो संगीत के विरुद्ध था सूफीवाद का, क्योंकि सूफीवाद में संगीत तो सबसे प्रमुख था, तो जो संगीत के विरुद्ध था उसका क्वेश्चन बनेगा तो वो है नक्शबंदिया। दस्तार बंदांग कौन कहलाते हैं? उलेमा। दस्तार बंदगान कौन कहलाते हैं? बंदान कौन कहलाते? उलेमा। ये पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। मुस्लिम मकबरा कहाँ स्थित है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? श्रीनगर में। कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता है? शाह मोहम्मद गौस ने। कृष्ण को औलिया के रूप में माना शाह मोहम्मद गौस ने। दारा सिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था सिर अकबर नामक शीर्षक से। दारा सिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था किस नाम से? सिर अकबर के नाम से, शीर्षक से। कृष्ण जीवन परम प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? कृष्ण जीवन परम प्रेम वाटिका की रचना की थी रसखान ने। कृष्ण जीवन परम प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? रसखान ने। भक्ति आंदोलन में जुड़ा नहीं है? कौन नहीं जुड़ा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सल्तनत काल में था, वो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। देवा शरीफ बाराबंकी जनपद में पड़ता है, लखनऊ के पास। प्रसिद्ध सूफी संत फवायत उल फवाद के लेखक थे अमीर हसन सिंजी। किसे भारत का सादी कहा गया? अमीर हसन को। किसे भारत का सादी कहा गया? अमीर हसन को। थट्टा में फिरोज तुगलक के राज्यारोहण के समय चिश्तिया सिलसिले का कौन सूफी संत उपस्थित था? नासरुद्दीन चिरागे दहली। किस सूफी संत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी? शाह नियामत उल्लाह। किस सूफी संत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव साथ में रखी थी? शाह नियामत उल्लाह। सूफी सिलसिला चिश्ती सूफी सिलसिला दिल्ली और दोआब क्षेत्र से संबंधित था। सुहरावर्दी जो था वो सिंध क्षेत्र से संबंधित था। औलिया निजामुद्दीन औलिया वाला वो दिल्ली से संबंधित था, और फिरदौसी का बिहार से संबंधित था। तो क्षेत्र भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से संबंधित थे, और शेख अहमद हसर हिंदी नक्शबंदिया से संबंधित थे। नक्शबंदिया के बारे में भी हमने आपको एक ऊपर फैक्ट पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो फैक्ट क्या था। दारा सिकोह कादरिया से संबंधित था, दारा सिकोह कादरिया से। और शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी से संबंधित थे, शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी से संबंधित थे। तो ये हो गया भक्ति आंदोलन आपका लगभग संपूर्ण। आपको भी क्वेश्चन शायद ही भक्ति आंदोलन से आपका बचेगा।